Welcome students to your online classes. In this video we will discuss the examples of your book, that is NCERT. In the previous lectures we have discussed the example 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6. Now in this video we will discuss the example 8.7. क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर 8 मोशन गति। आइए इस चैप्टर के एग्जाम्पल 8.7 की बात हम करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी NCERT की बुक है जो कि आपने बुक से परचेस कर ली होगी या किसी पुराने साल के स्टूडेंट से ले ली होगी जो आप 10th में पहुंच चुके हैं। तो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर 8 है मोशन, जिसके बहुत से टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम्पल 8.7 है जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ है। स्टूडेंट्स, आप इस एग्जाम्पल को पढ़ पा रहे हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में लिखा है किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। स्टूडेंट्स, इससे हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है। आइए इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं जिससे कि हम दूरी कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। आइए इसमें से डेटा कलेक्शन करते हैं। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर, मान लीजिए कोई कार गतिमान है, किसी वेग से गतिमान है, तो उस पर ब्रेक लगाया जाता है और वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। स्टूडेंट्स, यदि हमारी कार गति की विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न करेगी तभी तो हमारी गाड़ी रुक पाएगी। तो विपरीत दिशा दिया है और चूंकि विपरीत दिशा दिया है तो हम विपरीत शब्द की वजह से, दिशा विपरीत होने की वजह से इसमें निगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो एक्सेलरेशन A = -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ हम नोट कर लेंगे गिवन में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, इट मीन्स कार लास्ट में रुक जाती है। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। V = 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कार अंततः रुक जाती है इसलिए अंतिम वेग 0 हो जाएगा। और रुकने में समय कितना लेती है? रुकने में समय लेती है 2 सेकेंड्स का। तो वहाँ पर हमने T = 2 सेकेंड्स यूज़ किया है। नाउ स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो गिवन था वो हमें प्राप्त हो चुका है। वो जानकारी हमने इस प्रश्न से ज्ञात कर ली है। अब हम ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है दूरी। दूरी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, हम गति की समीकरणों का यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम गति की प्रथम समीकरण यूज़ करते हैं, V = U + AT। पहली ही समीकरण हमने क्यों यूज़ की? क्योंकि पहली समीकरण में V, U, T ये 3 चीज़ें हमें ज्ञात हैं और A फाइंड आउट करना है। तो ये 4 चीज़ें प्रथम समीकरण में ही प्राप्त हो सकती हैं, V, U, A और T। सेकंड समीकरण यूज करते S = UT + ½ AT², तो उसमें S हमें ज्ञात नहीं था और A भी ज्ञात नहीं था। तो 2 चीज़ें ज्ञात ना होने की वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते।
हम वो समीकरण यूज़ करेंगे जिसमें केवल एक ही राशि ज्ञात ना हो और बाकी सब ज्ञात हों। तो जो ज्ञात नहीं होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए गति के प्रथम समीकरण में वैल्यूज़ लगाते हैं। v की वैल्यू 0, u फाइंड आउट करना है, a हमें गिवन है, t 2 सेकेंड्स, तो u इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, यहाँ से u की वैल्यू हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये कैसे आया। तो यहाँ ये तो 0 हो गया है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 0 इक्वल्स टू u माइनस 6 टू जा 12। और स्टूडेंट्स ये 12 इधर निगेटिव है और इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो u इक्वल्स टू प्लस 12। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ कि उसका प्रारंभिक वेग 12 मीटर पर सेकेंड था। अब सिंपली हम गति की द्वितीय समीकरण लगा सकते हैं। द्वितीय समीकरण हम क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि द्वितीय समीकरण है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें u भी पता है, t भी पता है और a की वैल्यू भी हमें ज्ञात है। तो इस प्रकार से सभी वैल्यूज़ ज्ञात होने की वजह से हम s की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बस हमें वैल्यूज़ लगानी है। u की वैल्यू 12 जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की थी, t की वैल्यू 2 सेकेंड, a की वैल्यू -6 और t की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए स्टूडेंट्स। 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ 24 आ गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, हाफ मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2। और इस 1 की सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि यहाँ पर इसकी पावर 2 है। तो जब 2 की पावर 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। और देखिए डिनोमिनेटर में एक ही 2 है और न्यूमरेटर में 2 2 हैं, तो ये एक 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2। इसके बाद भी स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमरेटर में एक 2 अभी भी बचा हुआ है, इसकी मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ होगी। 2 6 ज़ा 12, तो 12 लिख लेते हैं। और जो ये निगेटिव का साइन है वो निगेटिव साइन इसके सामने आ जाता है, तो हमें प्राप्त होता है 24 माइनस 12। 24 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम फाइंड करते हैं 12 मीटर। डिस्टेंस है तो इसका मात्रक मीटर होगा। तो हम कंक्लूज़न के तौर पर लिख लेते हैं कि अतः कार रुकने से पहले 12 मीटर की दूरी तय करेगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है, पर यहाँ से कुछ हम ऑब्जर्वेशन भी प्राप्त करेंगे जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती है। ऑब्जर्वेशन ये है स्टूडेंट्स कि जब गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगने के बाद भी गाड़ी ने 12 मीटर की दूरी तय की। मान लीजिए गाड़ी चल रही है, हम गाड़ी में बैठे हैं और हम अभी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी तुरंत यहीं नहीं रुकती बल्कि 12 मीटर आगे जा कर के रुक जाती है, रुकने में भी 12 मीटर चल जाती है। तो स्टूडेंट्स, इससे निष्कर्ष निकलता है कि चालक को गाड़ी चलाते समय दूसरी गाड़ी से कुछ दूरी बनाकर रखनी चाहिए। डेली लाइफ में हमें कुछ दूरी बना करके रखनी चाहिए। मान लीजिए हमसे आगे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो हमें भी अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाने पड़ेंगे, और हम अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो हमारी गाड़ी 12 मीटर या जितनी भी हमारी स्पीड होगी उसके अनुसार, हमारे ब्रेक की कंडीशंस के अनुसार कुछ दूर आगे जा कर के रुकेगी, जिससे दुर्घटना की संभावना हो सकती है। तो इसलिए हम दूरी बना कर रखते हैं।
और दूरी बनाकर रखने से दुर्घटना की संभावना नहीं रह पाती है। तो ये हमारा कंक्लूज़न है जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी चीज़ों को डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ते जाइए और उसका अनुप्रयोग अपनी लाइफ में करते जाइए। तो स्टूडेंट्स, इसे आप नोट कर लेंगे अपनी फेयर कॉपी में। कोई भी समस्या होने पर आप व्हाट्सएप पर किसी भी समय मैसेज छोड़ सकते हैं, और अगर कॉल करना है तो आप शाम को 4 से 6 के बीच किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, शाम को 4 से 6 के बीच। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है और आप डेली अपना काम नोट कर रहे हैं। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।